नमस्कार बच्चों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 1 की पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 1 हिंदी की कविता झूला। तो आइए बच्चों, सुनते हैं ये कविता। कविता झूला। अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा। इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूंगा। झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता। इस झूले पर बड़ा मजा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता। झूल रही नीचे की धरती, उड़ चल उड़ चल उड़ चल उड़ चल। बरस रहा है रिमझिम रिमझिम, उड़कर मैं लूटूं दल बादल। कविता का सार। अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा। इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूंगा। इस कविता में बच्चा अपनी माँ से झूला लगाने के लिए कह रहा है। वह कहता है कि माँ मुझे झूला लगा दो और फिर मैं उसमें झूलूंगा और झूले के ऊपर चढ़कर आगे बढ़कर मैं आसमान को भी छू लूंगा। झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता। इस झूले पर बड़ा मज़ा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता। तो बच्चों, जब पेड़ पर झूला लग जाता है तो झूला झूलने के साथ साथ जो पेड़ के पत्ते और डालियां हैं वह भी हिल रही हैं। तो बच्चे को क्या लगता है कि शायद पेड़ का पत्ते पत्ता और डालियां भी झूला झूल रही हैं और उसको झूले पर बैठकर इतना मज़ा आ रहा है, तो उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो कभी दिल्ली तो कभी कलकत्ते की सैर कर रहा हो। झूल रही नीचे की धरती, उड़ चल उड़ चल उड़ चल उड़ चल। बरस रहा है रिमझिम रिमझिम, उड़कर मैं लूटूं दल बादल। बच्चों, झूले पर बैठकर उस बच्चे को ऐसा लग रहा है कि उसे धरती भी हिलती और झूलती हुई दिखाई दे रही है। वह झूले को ऊपर और ऊपर उड़ चलने के लिए कहता है और बारिश की हल्की हल्की फुहार भी बढ़ रही है, बारिश भी रिमझिम रिमझिम हो रही है। आगे बच्चा सोचता है कि मैं उड़कर बादलों की टोली को लूट लूँगा, कि वो झूले पर बैठकर इतने ऊपर चला जाएगा कि वो बादलों तक भी पहुँच जाएगा और उसकी टोली को लूट लेगा, छीन लेगा। तो बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं अभ्यास के प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है, किन चीज़ों पर तुम झूले की तरह झूल सकते हो? टायर। क्या हम टायर से झूला झूल सकते हैं? हाँ, हम टायर से झूला झूल सकते हैं। फाटक। बच्चों बताओ, क्या हम फाटक से झूला झूल सकते हैं? हाँ, हम फाटक से झूला झूल सकते हैं। झाड़ू। क्या हम झाड़ू से झूला झूल सकते हैं? नहीं, झाड़ू से झूला नहीं झूल सकते। दरी। क्या हम दरी से झूला झूल सकते हैं? नहीं। ये है बच्चों पैर वाला झूला, जिस पे हम सबकी मम्मियाँ और माँ बच्चों को झूला झुलाती हैं, तो इससे हम झूला झूल सकते हैं। मेज़। क्या हम मेज़ से झूला झूल सकते हैं? हाँ, नहीं, मेज़ से झूला नहीं झूल सकते। डाली। ये है पेड़ की डाली, तो हम डाली से झूला झूल सकते हैं। डाली पे चढ़कर या डाली पर झूला डालकर भी हम झूला झूल सकते हैं। अलमारी। तो बताओ बच्चों, क्या हम अलमारी से झूला झूल सकते हैं? नहीं,
हम अलमारी से झूला नहीं झूल सकते। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो बच्चों बताओ, क्या तुमने इन झूलों पर कभी झूला है? और इन झूलों को तुमने कहाँ कहाँ देखा है? मेला, स्कूल, पार्क, घर का आंगन, बगीचा, इनमें से कोई भी एक शब्द चुनकर आपको बताना है कि इन झूलों को तुमने कहाँ कहाँ देखा है। ये वाला झूला, घर का आंगन, पेड़ पर। ये वाला झूला बच्चों हमने कहाँ देखा है? कहाँ देखते हैं ये वाला झूला हम? मेला, मेले में देखते हैं। ये वाला झूला बगीचा। ये वाला झूला तो सब बच्चों ने झूला होगा। तो ये वाला झूला हम कहाँ देखते हैं? स्कूल में। ये फिसलने वाला झूला, ये वाला झूला पार्क में। और ये है सबसे ऊपर गोल गोल जाने वाला झूला। तो ये वाला झूला हम कहाँ पे देखते हैं? मेले में। तो यहाँ पे आएगा मेला। अब बच्चों बताइए, कौन सी चीज़ कहाँ पर? तो ये रहा पेड़, ये रहा झूला, ये रहा थैला, और ये रही गठरी। अब बच्चों, दिए गए चित्रों को देखकर खाली जगह भरिए। इन चित्रों के नाम लिखिए खाली जगह में और उनको पूरा कीजिए। और फिर इन छुपने की जगहों पर बच्चों के चित्र बनाइए। पेड़ के पीछे ये क्या है? मेज। मेज के नीचे हम छुप सकते हैं। चारपाई, चारपाई के नीचे, चारपाई के नीचे भी हम छिप सकते हैं। और ये है झाड़ी, झाड़ी के पीछे। और अब हम इन सब के नीचे बनाएंगे बच्चों के चित्र इस तरह से। ऊपर बनी चीज़ों के नाम उन अक्षरों के नीचे लिखो जो उनमें आते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर एक टेबल दी गई है जिसमें 5 अक्षर लिखे हैं। ठा, छ, मा, आ और ना। तो आइए अब हम इन सब दिए गए चित्रों को देखते हैं और इन चित्रों में, इन चित्रों के नामों में जो भी अक्षर आते हैं उनको उनके नीचे लिखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम इस चित्र को। यह है मछली। बच्चों, मछली 3 अक्षर से बनी है। मा, छा और ला। तो यहाँ टेबल में दिया गया है मा और छा। तो हम मछली के चित्र को मा और छा से मिला देंगे और मा और छा के नीचे मछली लिख देंगे। आइए अब देखते हैं अगला चित्र। बच्चों, ये चित्र है अनार का और अनार भी बना है 3 अक्षर से। आ, ना और रा। तो अनार को हम आ और ना से मिला देंगे क्योंकि रा अक्षर यहाँ पर नहीं दिया गया है। और फिर आ और ना अक्षर के नीचे इस टेबल में हम अनार लिख देंगे। अगला चित्र है छतरी का। छतरी 3 अक्षर से बना है। छ,
ता और रा। तो यहाँ पर ता और रा अक्षर नहीं है, तो छतरी को हम केवल छा अक्षर से मिला देंगे और छा के नीचे छतरी लिख देंगे। हमारा अगला चित्र है अलमारी। अलमारी 4 अक्षर से बना है, आ, ला, मा और रा। तो यहाँ पर दिए गए अक्षरों में से आ और मा से हम अलमारी को मिला देंगे, अलमारी के चित्र को मिला देंगे और आ और मा के नीचे टेबल में अलमारी लिख देंगे। हमारा अगला चित्र है ठेला। ये 2 अक्षर से बना है, ठा और ला। तो दिए गए अक्षरों में ला नहीं है, इसीलिए हम ठेला को ठा से मिला देंगे और ठा अक्षर के नीचे ठेला लिख देंगे। आइए बढ़ते हैं अगले चित्र की तरफ, जो कि है सेब। सेब 2 अक्षरों से बना है, सा और बा। लेकिन दिए गए अक्षरों में सा और बा नहीं है, तो हम किसी भी अक्षर के नीचे सेब नहीं लिखेंगे। हमारा अगला चित्र है नाव। नाव 2 अक्षरों से बना है, ना और वा। तो इसके चित्र को हम ना से मिला देंगे, क्योंकि वा यहाँ पर नहीं दिया गया है, और ना के नीचे नाव लिख देंगे। अगला चित्र है गठरी। गठरी 3 अक्षर से बना है, गा, ठा, रा। दिए गए अक्षरों में गा और रा नहीं है, तो गठरी के चित्र को हम ठा से मिला देंगे और ठा अक्षर के नीचे गठरी लिख देंगे। हमारा अंतिम चित्र है नल का। ना और ला से बना 2 अक्षर से बना शब्द है नल, ना और ला। तो ला हमें यहाँ नहीं दिया गया है, ना के नीचे हम नल लिख देंगे और नल के चित्र को ना अक्षर से मिला देंगे। तो बच्चों, अब ये बताओ, यहाँ मछली को 2 बार लिखा गया है, तो क्या किसी और चीज़ का नाम भी हमने 2 बार लिखा है? तो इसके लिए हम अपने उत्तर वाली टेबल को देखते हैं। यहाँ पर मछली के अलावा हमने अलमारी और अनार को भी 2 बार लिखा है।